सबसे पहले तो नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो कोई भाई एक नॉर्मल हस्ती नहीं है, एक महान हस्ती है, जिनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, पसंद करते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग इनको अडोर भी करते हैं। स्पिट्ज़विला फ़ेम ऋषभ आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभिषेक के गेम को और अभिषेक के दोस्त भी हैं, तो उनके गेम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बिग बॉस के घर के बारे में भी। तो नमस्कार ऋषभ, स्वागत करता हूँ आपका। मैं गणेश कांडू फीफा फूज़ की तरफ से। कैसे हैं आप और क्या हाल-चाल इस समय और क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया गणेश जी, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड टेकिंग माय इंटरव्यू। आई एम रियली ग्लैड दैट यू कॉल्ड मी। सो या हाँ जी, तो जैसे कि आप ऑलरेडी अभिषेक का गेम देख रहे हैं बिग बॉस के घर में, तो कैसा लग रहा है आपको अभिषेक का गेम फिलहाल बिग बॉस के घर में एज़ अ ऑडियंस देखकर? एज एन ऑडियंस आई थिंक अभिषेक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एंड चीजें बहुत ही अच्छी हो रही हैं उनके एंड से। स्टार्ट से लेके अभी तक जिस तरह से उनका ग्राफ रहा है, आई थिंक आई एम लविंग इट एंड बीइंग अ फ्रेंड आई एम ऑलरेडी बीइंग अ चीयर लीडर फॉर हिम एंड आई एम ऑलरेडी सपोर्टिंग हिम फ्रॉम डे वन, फ्रॉम डे जीरो यू कैन से। सो या आई थिंक बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है अभिषेक का एंड होपफुली वो आगे बहुत अच्छा और भी चीजें दिखाएंगे हमें, और भी ज्यादा फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे उनके एंड से। और मैं आपसे मतलब ये भी जानना चाहूँगा जैसे अभिषेक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अभिषेक का जो अग्रेशन है वो फेक है, अभिषेक चीज़ें फेक करते हैं। तो ऐज़ यू आर अ फ्रेंड ऑफ हिम लाइक बहुत पुराने दोस्त हैं आप उनके स्पिट्ज़विला के समय से, तो आप जानते हैं कि अग्रेशन फेक है या नहीं है? ये प्लीज़ आप बता सकते हैं इस बारे में? तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा ना कि एक्चुअली मेरी और अभिषेक की बहुत बात हुई थी शो में जाने के पहले। हम लोग जिम जिम में भी थे साथ में एंड वी यूज्ड टू शूट इन द स्टूडियो एंड ऑल। तो हम लोग स्टूडियो में मिले हैं काफी बार। ये शो में जाने की पहले मैं बात बता रहा हूँ। तो हमारी जब भी बात होती थी ना कि क्या करेगा भाई, मैं क्या करूं या क्या कर सकता हूँ, तो हमारी बहुत सारा बात होती थी बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 रियलिटी शो किए, उसके लिए फर्स्ट रियलिटी शो था। और कहीं ना कहीं रियलिटी शो का जो एक बेस होता है काइंड ऑफ सेम होता है, एक फ्लेवर होता है। तो वो पूछते थे भाई क्या कर सकते हैं अपन और क्या चीजें हो सकती है, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, लाइक मतलब क्या माइंडसेट रखना है बेसिकली। तो हमेशा से हमारी एक ही टॉपिक बात होती थी कि क्या चीज तेरे पे बैकफायर कर सकती है, और वो यही होता था, दैट इज हिज एग्रेशन। तो ओके। फेक करने की तो बात ही नहीं है। वी यूज्ड टू डिस्कस दिस कि यार ये चीजें ना थोड़ी ज्यादा हो सकती है, थोड़ा एग्रेसिव हो सकता हूँ मैं, बिकॉज नेचुरली वो थोड़ा एग्रेसिव है। बट उनके साथ ये है ना कि वो दिल के बंदे हैं, वो दिल से काम करते हैं, जो भी करते हैं ना पूरे दिल से। अगर गुस्सा आ रहा है तो दिल से आया भाई, अभी प्यार आया तो पूरे दिल से। एंड वो चीज तो अभी तक जनता देख चुकी है कि अगर वो प्यार में है बंदा तो फिर कितना प्यार में है, और अगर उससे गुस्सा आता है तो कितना आता है। तो कहीं ना कहीं फेक की तो ये जो कहते हैं ना, ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है फेक, तो एग्रेशन तो उनका बिल्कुल भी फेक नहीं। आई थिंक दैट्स द ट्रूएस्ट फ्लेवर ऑफ अभिषेक। और अभी इसी मतलब इसी पॉइंट पे एक और पॉइंट मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। मैं आपकी राय भी इस पे जानना चाहूँगा। अभिषेक पे ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि अभिषेक पिछले कुछ सीज़न्स देख कर आए हैं और ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की तरह दिख रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ये आई थिंक ये एलिगेशन तो बिल्कुल ही खारिज करता हूं मैं, क्योंकि कभी भी किसी भी ईयर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के एक्स डे वन पे उसके साथ आ गई है। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आए तो आए, उसके एक्स के बॉयफ्रेंड को भी ले आए। ठीक है, चलो ठीक है वो लाए, और उसके बाद आप ही को कहते हैं कि उनके उनको उनके मैटर को कंसोल करो। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना, ये अपने आप में एक यूनिक सिचुएशन है और यूनिक ही है। और ये जो किसी सीजन में नहीं हुआ है तो वो कैसे बन पाएगा? मतलब वो सिचुएशन ही सेम नहीं है यार। अब फैक्ट तुम है। ही सोचो, सिचुएशन ही बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, न्यू है। अब उसमें तुम कैसे किसी तरह बन पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो द थिंग इज कि उसके लिए जो एटमोसफियर ही है बहुत अलग है, तो वो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। और भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभिषेक का इस समय जो गेम है, तो जब ईशा उनके साथ बिग बॉस के घर में आई थी, तो उस समय कहीं न कहीं ईशा ने जो उन पे एलिगेशंस लगाए थे या जो भी बातें उन पे कही थी, उस पर आपकी क्या राय थी? जब मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। एंट्री के साथ साथ ही पहले जिस तरह से ईशा ने इतनी ज्यादा उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, आई थिंक दैट नॉट समथिंग दैट्स वेरी स्पोर्टी इन दैट सेंस। क्योंकि यार देखो, कपल के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट पहले दिन ही आगे से फट जाना, और उन्हें पता है कि अभिषेक मान लो आया है, उन्हें पता है कि आप सलमान सर के बगल में खड़े हो, स्टेज पे ही बवाल करना इज समथिंग दैट आई नेवर अप्रिशिएट। ठीक है, बट जहां तक बात रही, जैसे ईशा ने एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने हाथ उठाए, ही वाज वेरी एग्रेसिव ऑन हर एंड ही वाज डूइंग दिस और दैट, व्हाटएवर इज देयर। आई थिंक अभिषेक ने वो बात ना एक्सेप्ट की है। उसने कभी भी ये झूठ नहीं बोला, कभी भी ये नहीं बोला अपने शो में, शो के दौरान, कि यार मैंने ये चीज नहीं की है। उसने बोला हाँ मैंने की है भाई, मेरे से गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूँ।
और आई थिंक बड़ा इंसान वही है ना जो अपने गलतियों से सीखे, एंड उसने ये भी बोला है कि उससे सीख रहा है ना, आगे वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा अपनी लाइफ में, अपनी किसी भी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड वाइफ या जो भी जिसके साथ भी हो, नहीं करेगा। और ये आई थिंक यही है ना, हम लोगों ने बहुत तरह की गलती की, आई एम नॉट सेइंग कि सबने वायलेंस किया है, बट हर तरह की गलती किसी ना किसी से हुई है, आइदर अपने फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ हुई है। बट एक सच्चा इंसान वही होता है ना जो उन गलतियों से सीखे और सीख कर आगे बढ़े और उनको वापस रिपीट नहीं करे, एंड आई थिंक अभिषेक इज डूइंग दैट। एंड उसने कभी झूठ नहीं बोला, अपना हमेशा दिल से किया। तो इस मामले में आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट अभिषेक। क्या बात है। और भाई मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे ऐसा मतलब जहां तक हम सब बिग बॉस देख पा रहे हैं, तो एक चीज बहुत क्लियर और एविडेंट थी कि ईशा जानती थी कि अभिषेक एग्रेसिव है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईशा ने उसी एग्रेसिव नेचर का फायदा उठाया अभिषेक के बिग बॉस के घर में? आई थिंक फायदा नहीं, बट ईशा को ये पता था ना कि अभिषेक अभी भी उसके लिए फील करता है। ठीक है, ईशा मूव ऑन कर गई, वो 1 साल से रिलेशनशिप में भी थी अकॉर्डिंग टू समर्थ। बट अभिषेक ना अभी भी था उसके लिए, जो एक चीज थी वो उसने शो में भी बोला है। अभिषेक तो थ्रू आउट बहुत ट्रांसपेरेंट रहा है, उसने तो कभी कुछ छुपाया ही नहीं, जो दिल में आया बोला कि नहीं भाई मेरे को फीलिंग है तो है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, अब इन्वॉल्व होने में तो होती थी। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो पॉसिबली आप ये कह सकते हो कि उसे उसका नेचर पता था और उसे ये पता था दैट ही हैज फीलिंग फॉर हर। तो उस चीज का फायदा उठा सकते कि होता है ना कि एक बार फ्लो में बात करोगे तो बंदा कहेगा चलो ठीक है यार ईशा ही तो है, यू नो। And ईशा मूव ऑन कर चुकी थी, अभिषेक मूव ऑन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं उस तरह से ना वो उसका और ज्यादा फायदा भी आगे उठा सकती थी। वो तो अभी समर्थ आ गया कि अब एक्चुअली अभिषेक को हेल्प होगा, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि अब अभिषेक एक्चुअली थोड़ा घूम पा रहा है, जो उसका एक वो वाला है ना नेचर, जो फन करता है, जो हाँ, मस्ती मजाक करता है, वो नेचर सामने आ पा रहा है ऑडियंस के। अदरवाइज वो बेचारा उसी में रह जाता कि ईशा क्या कह रही है, ईशा क्या कर रही है, क्योंकि ये जो आपको किसी के लिए फीलिंग सबके साथ हुआ है यार, आपको किसी के लिए फीलिंग है तो वही इंसान आपको दिखता है, उसके आजू बाजू सब ब्लर दिखते हैं, यू नो, आप क्या जितनी बातें कर लो। तो उसके और साथ भी वही हो रहा है यार। ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे जब समर्थ की एंट्री हुई और जब ईशा आई, तो ओवरऑल कुछ ऐसा लगा कि भाई मतलब ये सारी चीजें प्लान्ड थी, या बिग बॉस ने कोई साजिश रच दी कि समर्थ को भी ले आए, ईशा भी आ गई, अभिषेक भी आ गए? जब आप एज अ ऑडियंस वो एपिसोड देख रहे थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था एज अ फ्रेंड? एज एन ऑडियंस यार, मेरे को तो बहुत शॉकिंग लगा था वो चीज कि भाई अभी उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आ गया है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। और जहां तक बात रही प्लान की, तो यार अगर इतना प्लान होता तो ईशा अपना इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं बनवाती कि अपने, सही बात। समर्थ आया उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो तो विकी ने इतना कन्विंस किया, चीजें उसके सामने आई, तब जाके ईशा ने एक्सेप्ट किया। अदरवाइज उसको यार इतना प्लानिंग प्लॉटिंग होती तो वो थोड़ा और अलग तरीके से शायद दिख सकता था, ईशा अपने रेपुटेशन को बचाती और चीजें अलग तरीके से फ्लो करती। बट यार सब कुछ इतना कैंडिड था ना, सब कुछ इतना मोमेंट्री और इतना ज्यादा टू द, मतलब कहते हैं ना टू द पॉइंट उस समय हो गया था कि समर्थ आ गया, ईशा को शॉक्ड, उसे समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे, तो उसने डिनाई कर दिया, कि नहीं यार मैं तो जानती नहीं, मेरा है ही नहीं, तो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। बट इवेंचुअली वही कहते हैं ना, यही होता है कैंडिड। और वही ऑडियंस को शॉक भी लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये एक्सेप्ट करने की रेडी नहीं, एक बंदा मान मान बोले ही जा रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो सारी चीजें बहुत, एक कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कैंडिड थी, प्लान दूर दूर तक नहीं। और मतलब जैसे अभिषेक के ऊपर जब समर्थ भी आए थे, तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि अभिषेक ने धमकी दी थी ईशा को कि तेरे मुंह पे मैं गरम चाय फेंक दूंगा और धक्का मार दूंगा कार से। इवन अब समर्थ ने ये भी कहा कि अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा था, ऑलमोस्ट उसकी आई डैमेज होते होते बच गई थी। तो ये सारे एलिगेशंस पे आपका क्या कहना है? ये जो वायलेंस होने वाली बात है, थप्पड़ मारने वाली बात या उसके टू एंड फ्रो करने की बात, तो ये तो आई थिंक ईशा और अभिषेक दोनों ने एक्सेप्ट किया है। ईशा भी बहुत ज्यादा नखून मारती थी उन्हें, नेल्स, मतलब उनका एक कहते हैं ना कि इनका जो प्यार ही था ना, थोड़ा सा वायलेंट प्यार था, दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ, वो उन्हें मार रहे हैं, वो उन्हें नाखून मार रही है, वो उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। सो वो एक चीज बहुत गलत है, आई नेवर अप्रिशिएट दैट, किसी भी कपल के बीच में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, विच इज वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल टू पुट अप। बट टेक्निकली सच्चाई तो यही है, था उन दोनों के बीच, दे आर वेरी लाइक वायलेंट विद ईच अदर, ईशा एंड अभिषेक बोथ, राइट। जहां तक बात रही कि ये धमकी देने वाली बात, गाड़ी से निकाल देने वाली बात, तो इसका कितना सच है कितना झूठ, ये मैं इस पे बोल नहीं सकता, क्योंकि अभिषेक को जितनी बात बोली उसने कुछ भी ना बिना डरे जो चीज बेबाकी से। एक्सेप्ट करनी थी, बिना हिचकिचाए, जो उसे लगा कि नहीं उसने किया है, उसने एक्सेप्ट किया है। अगर ये बात भी अगर उसने की होती तो वो ऐसा नहीं, वो पीछे हट जाता, पीछे नहीं हटता।
सही बात तो है। इस बात में कितना दम है ये धमकी वाली बात में, इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, आई डोंट नो अबाउट दिस। बट जहां तक बात रही वॉयलेंस की बात, तो यस दीज गाइज वर वेरी वॉयलेंट विद ईच अदर बोथ। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट अबाउट अभिषेक, आई थिंक ईशा वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन दैट सेंस। तो ये दोनों वो जो वॉयलेंट प्यार है इनका, इनका इश्क में जो प्यार जो भी है कह लो, इनके बहुत ज्यादा वार है, ऐसा है सीन। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको एज अ फ्रेंड, आपको अभिषेक की दोस्ती किसके साथ ज्यादा बेहतरीन लग रही है? यहाँ पे है विक्की और यहाँ पे है मुनव्वर, किसके साथ आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभिषेक को देखना? आई थिंक मेरे को तो मुनव्वर के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है। इवन दो, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि टॉप थ्री में आप किसको देखते हो, मैं तो क्लियर बोलूंगा भाई अभिषेक, मुनव्वर और विक्की। बट आई थिंक मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है मुनव्वर। मुनव्वर इज लाइक रियली गुड इन दैट सेंस। आई थिंक उनका वर्ड प्ले बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगते एक्चुअली, क्योंकि शब्दों को थोड़ा सा घुमाना जानते हैं, शब्दों के हैं। सौदागर है उनका एक इमेज जो उन्होंने बना के रखा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे ये मुनव्वर ही हैं जिनका ये स्टेटमेंट भी था कि अभिषेक थोड़ा सा स्मार्ट है, हो सकता है कि टाइम आने पे अपने लिए काम आ जाएगा। तो ये कहीं इस्तेमाल करने वाली बात थी, या मुनव्वर भी आगे चल के कहीं अभिषेक को डच करने वाले हैं, उस तरीके का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको लग रहा है ऐसा कुछ? डीच नहीं, आई थिंक मुनव्वर के माइंड में गेम चल रहा है, एंड आई थिंक ये गेम चलना भी चाहिए। बट जितना मैं अभिषेक को जानता हूँ, अभिषेक के माइंड में कोई गेम नहीं चल रहा है। ही वॉज देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद एवरीवन। ही इज फ्रेंड्स विद एवरीवन, ही इज एंजॉयिंग। अब आप देख रहे हो उसे, जो अभी जब ये ईशा का जो थोड़ा सा अभी जो थोड़ा बाहर निकला है, ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग, ही वाज बीइंग हाँ। हिमसेल्फ। ही इज डूइंग फन एंड ऑल, मतलब एंटरटेनमेंट करता है, एंजॉय करता है, डांस करता है, मस्त रहता है। और एट द सेम टाइम जब भी उसे कुछ चीज गलत दिखती है ना, तो उसके पीछे आवाज भी उठाता है, नहीं भाई ये गलत है। रिगार्डलेस ऑफ हुम द पर्सन इज, चाहे वो उसका फ्रेंड ही क्यों ना, वो बोलता है नहीं भाई ये गलत तूने बोल दिया यार, ये नहीं होना चाहिए यार। गलती किया तो सॉरी बोलता है। आई थिंक दैट्स वेरी ह्यूमनली एंड दैट इज वेरी ह्यूमन ट्रेट। आपने किसी उससे भी कुछ बोल दिया, अगर यार सॉरी यार, यार मेरे को मीन नहीं करना था, बट यार तूने ऐसे बोल दिया तो मेरे मुंह से भी निकल गया। आई थिंक दैट्स वेरी ह्यूमन, यू नो, इंसानों वाली फितरत है ये, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। बाकी जहां तक रही मुनव्वर की बात, तो कहीं ना कहीं शायद वो गेम प्लान कर रहे हो, बट अभिषेक के एंड से तो मुझे कोई गेम प्लान नहीं दिखता। ही वाज रियली इनटू, ही इज देयर, लाइक ही वाज देयर, ही इज एंजॉयिंग एवरीथिंग नेचुरली। या एंड भाई लास्टली, आप अभिषेक के फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भी अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इतना समर्थन कर रहे हैं? वो सभी लोग जो अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा प्यार इसी तरह देते रहो। आई थिंक अभिषेक दिल वाला इंसान है, आप सभी खुद रिलेट कर पाओगे उनसे। एंड ही इज डूइंग अमेजिंग, ही इज बीइंग हिमसेल्फ, ही इज मेकिंग फन, ही इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू गाइस। And at the end effort matters, and he is doing a lot of efforts. So I think he is the legit winner for this season. I'm hoping for it. एंड आपका कोई फर्दर प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे या डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो बहुत धमाकेदार कुछ आ रहा जो? Project for लाइक आपका कोई फर्दर प्रोजेक्ट जो आ Mera. रहा है, जो आप Okay. लेके आ रहे हो, या जिसमें So आप we दिखने वाले? Yeah, recently I signed a show called Ye Rishta Hai Kehlata Hai. So I'm yes, thank you so much. So I'm doing a show, and already shooting start हो चुकी है, and already on air भी हो चुका है एक हफ्ते से show. So I'm really very hopeful for this show, क्योंकि मेरे लिए ये show काफी दिल के मेरे करीब है, क्योंकि बचपन से मैंने show देखा हुआ है। My sister and my mother used to watch this show because this is a 15-year-old legacy that I'm a part of. So बहुत ज्यादा ऐसा proud feeling होता है। सो बहुत सारे अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। सो आई एम वेरी होपफुल, एंड होपफुली बहुत जल्दी चार्ट्स में भी हमारा जो शो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जाएगा भाई, जाएगा, हम सब दुआ करेंगे। और आपको बहुत सारा प्यार, आपने समय थैंक दिया यू। और इतनी बेबाकी से आपने अभिषेक के गेम के बारे में बात की, और बेसिकली बहुत बोलते हैं ना, जेंटल मैनर में आपने चीजों को समझाया और बताया कि किस तरीके से। और ये होता है एक दोस्त जो एक दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और जब आप खुद एक रियलिटी शो कर चुके हो, तो कुछ इसी तरीके के शब्दों में एक बात निकलती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आपसे मेरी बात हुई, और थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी दोबारा से, बिग बॉस जैसे चल रहा है, जल्दी दोबारा से अभिषेक की गेम पर बात होगी आपसे, जल्दी दोबारा बिल्कुल से मैं जुड़ूंगा आपके साथ। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद भाई, बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।